हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक जाति का विनाश पढ़ने वाले हैं, जिसका अगला शीर्षक है जाति आदिम जनजातियों की उन्नति और समावेशीकरण को रोकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवर्जित, परित्यक्त और अंशतः समाविष्ट क्षेत्रों के बारे में हाल की चर्चा ने जिन्हें भारत में मूलवासी कबीले कहा जाता है, उनकी स्थिति के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। उनकी संख्या और ज़्यादा नहीं तो 1,30,00,000 है। इस सवाल से अलग कि नए संविधान से उनका अपवर्जन उचित है अथवा अनुचित, यह तथ्य अपनी जगह बना हुआ है कि ये मूलवासी एक ऐसे देश में अपनी आदिम असभ्य अवस्था में बने हुए हैं जो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की डिग हाँकता है। न केवल वे असभ्य है, बल्कि उनमें से कुछ की जीविका ऐसी है कि उन्हें जरायम पैसा कहकर वर्गीकृत किया गया है। सभ्यता के बीच में रहने वाले 1,30,00,000 लोग अभी भी वन्य अवस्था में हैं और वंशानुगत अपराधियों का जीवन जी रहे हैं, लेकिन हिंदुओं ने कभी इस बात की शर्म महसूस नहीं की है। यह एक ऐसी घटना है जिसका मेरी जानकारी में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति का कारण क्या है? इन आदिवासियों को सभ्य बनाने और उन्हें समाजजनक ढंग से जीविका प्राप्त करने की ओर ले जाने का प्रयत्न क्यों नहीं हुआ? आदिवासियों की इस वन्य व्यवस्था के लिए हिंदू संभवतः उनकी जन्मजात मूढ़ता को जिम्मेदार ठहराएंगे। वे संभवतः यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आदिवासी इसलिए वन्य के वन्य हो गए क्योंकि हिंदुओं ने उन्हें सभ्य बनाने, उन्हें मेडिकल सहायता देने, उन्हें सुधारने, उन्हें अच्छा नागरिक बनाने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन मान लीजिए कोई हिंदू आदिवासियों के लिए वह सब करना चाहता जो ईसाई मिशनरियां कर रही है, तो क्या वह कर पाता? ऐसा उत्तर है नहीं। आदिवासियों को सभ्य बनाने का मतलब है उन्हें अपना समझकर अपनाना, उनके बीच रहना और उनके साथ भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना। संक्षेप में उनसे प्रेम करना। किसी भी हिंदू के लिए ऐसा करना कैसे संभव है? उसका पूरा जीवन अपनी जाति को बचाए रखने की उद्विग्न चेष्टा में बीतता है। जाति उसकी बहुमूल्य संपत्ति है जिसे किसी भी कीमत पर बचाना उसका फर्ज है। वैदिक दिनों के घृणित अनार्यों के अवशेष आदिवासियों के साथ संपर्क कायम कर वह उसे खो देने के लिए सहमत नहीं हो सकता। सिर्फ यह नहीं कि हिंदू को स्खलित मानवता के प्रति कर्तव्य भावना नहीं सिखाई जा सकती, बल्कि समस्या यह है कि कर्तव्य भावना की कोई भी मात्रा उसमें यह क्षमता नहीं ला सकती कि वह अपनी जाति को बनाए रखने के कर्तव्य के ऊपर उठ सके। इसलिए जाति ही इस तथ्य की असली व्याख्या है कि क्यों हिंदू ने बिना किसी लज्जा के या बिना किसी अनुताप परिताप के वन्य समुदायों को सभ्यता के बीच वन्य रहने दिया है। हिंदुओं ने यह नहीं समझा है कि ये लोग आदिवासी एक संभावित खतरे का स्रोत है। वे वन्य लोग जब तक वन्य बने रहते हैं तब तक हिंदुओं को शायद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन गैर हिंदुओं का कोई समूह इन्हें अपने धर्म में शामिल कर लेता है, तब वे हिंदुओं की शत्रु सेना में बेइंतहा इजाफा कर देंगे। अगर वास्तव में यह घटना होती तो स्वयं हिंदू और उनकी जाति व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। अगला 9वां शीर्षक है उच्च जातियों ने निम्न जातियों को निम्न बनाए रखने के लिए साजिश रची। हिंदुओं ने न केवल इन वन्य कबीलों को सभ्य बनाने के मानवतावादी लक्ष्य की दिशा में कुछ नहीं किया, बल्कि उच्च जातियों के हिंदुओं ने निम्न जातियों को, जो हिंदुओं के दायरे में ही रहे हैं, उच्च जातियों ने के सांस्कृतिक स्तर तक उठने से समझ बूझ कर रोका है। मैं 2 उदाहरण दूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि मैं 2 उदाहरण दूंगा, एक सुनारों का और दूसरा पथाड़े प्रभुओं का। दोनों ही समुदाय महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। अपनी हैसियत बढ़ाने को इच्छुक इन समुदायों की तरह इन दोनों समुदायों ने भी एक समय ब्राह्मणों के कुछ तौर तरीकों को और आदतों को अपनाने की कोशिश की थी। सोनार देवज्ञ ब्राह्मणों की शैली को अपनाते हुए भांज वाली धोती पहनने लगे थे और अभिवादन करने के लिए नमस्ते का प्रयोग करने लगे थे। भांज वाली धोती पहनना और नमस्कार करना ये दोनों ब्राह्मणों के चलन में आते थे। सुनारों द्वारा किए जा रहे इस अनुकरण और ब्राह्मण समझे जाने की कोशिश ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी। पेशवा राज का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों ने उनके तौर तरीकों का अनुकरण करने वाले सुनारों के इस प्रयास को सफलतापूर्वक कुचल दिया। उन्होंने बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी के आवास क्षेत्र की काउंसिलों के प्रेसिडेंट से यह आदेश भी जारी करा दिया कि सुनार बम्बई में नहीं रह सकते। एक समय में पथाड़े प्रभुओं में
विधवा पुनर्विवाह की प्रथा आम थी। चूँकि ब्राह्मणों में यह रिवाज नहीं था, इसलिए इस जाति के कुछ लोग विधवा पुनर्विवाह की इस प्रथा पर सामाजिक पिछड़ेपन की निशानी मानकर नाक भौं सिकोड़ने लगे। अपने समुदाय की हैसियत को ऊंचा उठाने में के उद्देश्य से कुछ पथाड़े प्रभुओं ने अपनी जाति में व्याप्त विधवा पुनर्विवाह की इस प्रथा को रोकने की कोशिश की। पूरा समुदाय दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा इस नवाचार के समर्थन में था और दूसरा हिस्सा इसके विरोध में। पेशवाओं ने उनका पक्ष लिया जो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में थे, और इस पथाड़े प्रभुओं को ब्राह्मणों का अनुकरण करने से रोक दिया गया। हिंदू इस आधार पर मुसलमानों की आलोचना करते हैं कि उन्होंने तलवार के जोर पर अपने धर्म का प्रचार किया है। वे इनकीजन धर्म की विकृति को रोकने के लिए मध्य युग के पोप अधिकृत एक संस्था जिसने विरोधी मत के लोगों पर भयंकर अत्याचार किया के आधार पर ईसाइयों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वास्तव में कौन बेहतर और हमारे लिए ज़्यादा आदरणीय है, मुसलमान और ईसाई, जिन्होंने अनिच्छुक लोगों के गले में ज़बरदस्ती वह ठूंस देने की कोशिश की जो उनकी निगाह में उनकी मुक्ति के लिए ज़रूरी था, या हिंदू जो ज्ञान का उजाला नहीं फैलाएंगे, दूसरों को अज्ञान के अंधकार में रखने की कोशिश करेंगे, अपनी बौद्धिक और सामाजिक विरासत को उनके साथ साझा करने के लिए राजी नहीं होंगे, जो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार भी है और इच्छुक भी। यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुसलमान कुरर रहे हैं तो हिंदू नीच रहे हैं, और नीचता क्रूरता से बदतर है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसका अगला शीर्षक, जाति का विनाश पुस्तक का अगला शीर्षक होगा जाति ने हिंदू धर्म को मिशनरी धर्म बनने से रोका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।